हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके, साउंड एंड हेल्दी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इस समय आप बहुत ही संघर्ष से गुजर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। एक तरफ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं, इतने टीचरों का काम हो जाता है और सारी चीज़ों को मैनेज कर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। बट यही मेहनत, यही संघर्ष आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर देगा। आने वाले समय में आप सबसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं, सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसी लॉकडाउन में आपको इतनी मेहनत कर देनी है कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप एकदम अपने को रिलैक्स फील करें कि यार हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की है और हमने अपने सबसे ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बायो-सैवर्ट लॉ के विषय में। हमने आपको ये बताया कि जिस समय हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 1820 में, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक उसी समय फ्रांस में आपके जीन बैप्टिस्ट और आपके बायोट ये और फेलिक्स सेवर्ट, ये दोनों साइंटिस्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बायोट एवं सेवर्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये देखा कि किसी करंट एलिमेंट के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कर करके अपना बायो-सैवर्ट लॉ 1820 में दिया, जो इन्हीं के नाम पर बायो-सैवर्ट लॉ कहलाया। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। जैसे आप कूलम्स लॉ का यूज करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट चार्ज के, वैसे आप करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ आपने इस प्रीवियस क्लास में देखा कि बायो-सैवर्ट लॉ के हेल्प से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें पहले करंट एलिमेंट लेना होगा, उसका मिड पॉइंट ढूंढना होगा, उस मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन कर देना होगा, उसको पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं। फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी फाइंड आउट करना होगा। डीबी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, जहां पर साइन थीटा आइडियल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल होता है। वहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किए थे कि अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपने जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो वायर के एक्सिस पर ले लिया, एक्सियल पॉइंट पर ले लिया, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके तो ये इस और फिर हमने इसी बायो-सैवर्ट लॉ को आपको करंट डेंसिटी के टर्म में बताया था, चार्ज की वेलोसिटी के टर्म में बताया था, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि बायो-सैवर्ट लॉ का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसको हम अप्लाई कर करके डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें। तो इसका हम दो एप्लीकेशन सीखेंगे। एक हम जो है सर्कुलर लूप के का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और एक हम करंट कैरिंग कॉइल के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। फर्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा उसमें आप सर्कुलर कॉइल के सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और सेकंड ये जो क्लास मिलेगा इसमें आप करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए, इधर हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल।
कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट P आपको लेना है। देखिए ये करंट कैरिंग कोई एक कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो कर रही है, इसके एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट P लेना है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग फिर से सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर, किसके, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइए देखें कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये वाई जेड प्लेन हमने कंसीडर किया है। कौन सा प्लेन, वाई जेड प्लेन कंसीडर किया है। मींस ये जो सर्कुलर आपकी कॉइल रखी हुई है ये वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। किस प्लेन में रखी हुई है, वाई जेड प्लेन में। किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। और मैंने आपको ये बताया था कि जिस प्लेन में कॉइल या लूप होता है उस प्लेन में उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो अगर ये वाई जेड प्लेन में रखी गई है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए हमने जो पॉइंट लिया है P वो इसीलिए एक्स एक्सिस पर लिया है क्योंकि ये रिंग खुद वाई जेड प्लेन में रखी गई है। जब रिंग ये खुद वाई जेड प्लेन में रखी होगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये देखिए वाई जेड प्लेन में ये रिंग रखी गई है, ये आपकी सर्कुलर कॉइल है। ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है। देखिए इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। करंट कितनी है, आई है। इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। रेडियस इसकी कैपिटल आर है। सेंटर इसका ओ है, सेंटर इसका ओ है और सेंटर से हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये आपका, ये हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ये R है, ये सेंटर O है, करंट I है। हम क्या करेंगे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस x है, सेंटर से कितनी है, x डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, दो करंट एलिमेंट लेंगे। एक यहाँ m पॉइंट पर हमने करंट एलिमेंट ले लिया है, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है और इस करंट एलिमेंट और R के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए ये हमने करंट एलिमेंट एक m पॉइंट पर ले लिया है, एक करंट एलिमेंट n पॉइंट पर ले लिया है। इस करंट एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस करंट एलिमेंट का। हमने दो करंट एलिमेंट ले लिया, एक पॉइंट m पर ले लिया आइडियल, एक पॉइंट n पर ले लिया आइडियल, और इन करंट एलिमेंट की वजह से हम यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। देखिए इस करंट एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है और देखिए ये कैपिटल R है, ये स्मॉल x है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो हमारा स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ये स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखिए यहां से हमने आपको ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू होती है वो r dl दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो इस dl लेंथ की वजह से यहाँ B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB है। इस dl लेंथ की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dB है और dB जो है वो r के परपेंडिकुलर है। dB r के परपेंडिकुलर है। देखिए r ये है, dB r के परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। dB जो है वो r के परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या किया, यहाँ P पॉइंट पर ये y एक्सिस ले लिया, py, और ये py डैश हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये py डैश हो गया, ये px हो गया। ये एंगल थीटा है। देखिए ये एंगल हमने थीटा सपोज कर रखा है, ये एंगल थीटा है और ये टोटल 90 है। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है और ये पी वाई और पी एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। डी बी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डी बी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल आपका जो है वो थीटा हो जाएगा। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा।
और देखिए पी वाई और पी ओ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब कास थीटा लेंगे तो कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा आपका ओ आर, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका एम पी, ओ आर अपान एम पी, तो कास थीटा हो जाएगा ओ आर अपान एम पी। तो देखिए कास थीटा हो जाएगा ओ आर कितना है, ये रेडियस की इक्वल है, एम पी कितना है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। कैपिटल आर, ये स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये कास थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप देखें यहाँ P पॉइंट पर ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, एक पी वाई एक्सिस के लंग, एक पी एक्स एक्सिस के लंग। तो देखिए हम यहाँ पर रिजॉल्व किए हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने रिजॉल्व किया है, इस dB को पी वाई के लंग रिजॉल्व किया, तो ये dB साइन थीटा आया, क्या आएगा, dB साइन थीटा आएगा। और इसको एक्स एक्सिस के लंग रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर dB कास थीटा आएगा, क्या आएगा, dB कास थीटा आएगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग dbx इक्वल टू dB cos थीटा आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग dB sin थीटा आएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर n पॉइंट पर करंट एलिमेंट ले लेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रिजॉल्व करेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड dB sin थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, dB cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। dB sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और dB cos थीटा दोनों का सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा टोटल। तो यहाँ P पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dBx या dB cos थीटा की वजह से आएगा, sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल x एक्सिस के लंग होगा, y एक्सिस के लंग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो आइए हम देखें कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द कॉइल, हमने इस कॉइल की रेडियस कैपिटल आर ले लिया। आई करंट इन द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, हमने सपोज कर लिया कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आई फ्लो कर रही है। डीबी बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट एम, मीन्स एम पर ये जो करंट एलिमेंट हमने आई डी एल लिया है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड डीबी कंसीडर किया है। जो ये हमने करंट एलिमेंट आई डी एल लिया है, इसकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड डीबी कंसीडर किया है। तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पी पॉइंट पर है। तो देखिए एट पॉइंट पी द कंपोनेंट डीबी परपेंडिकुलर ये है डीबी साइन थीटा, ये जो डीबी साइन थीटा है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये डीबी परपेंडिकुलर है। At point P, the component dB perpendicular is cancelled by each other and only dBx will be left and add. Means इस P पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों के साइन थीटा इसका इधर आएगा और इस करंट एलिमेंट का साइन थीटा इधर आएगा, दोनों साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे और यही नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखिए P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा समेशन dBx, क्या समेशन dBx, मतलब पूरी रिंग, पूरी सर्कुलर कॉइल का जितना मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के नाम उसको आपको समेशन कर लेना है। समेशन मतलब जोड़ लेना है, उसको ऐड कर लेना है। तो देखिए बी नेट आपका आ जाएगा समेशन dB cos थीटा, dBx देखिए किसके बराबर है, dB cos थीटा के, dB cos थीटा। तो B इक्वल हो जाएगा dB cos थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक आपको dB की वैल्यू चाहिए, एक cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अब dB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ से निकालेंगे। बाई बायो-सेवर्ट लॉ dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर देखिए कौन सी डिस्टेंस है, आर ये वाली डिस्टेंस है, देखें करंट एलिमेंट से हम डिस्टेंस लेते हैं ये, और जो यहाँ पर साइन थीटा है, ये साइन थीटा देखिए, इसको साइन थीटा बजाय साइन अल्फा मान लीजिए। ये साइन अल्फा क्या है, देखिए ये साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है, देखिए ये आपका साइन अल्फा मान लीजिए, इसको हम साइन अल्फा राइट कर रहे हैं। ये साइन अल्फा किसके बीच में एंगल है ये मैं बता दूं, ये आई डी एल और आर के बीच का एंगल है। देखिए ये जो साइन अल्फा है वो आई डी एल और आर के बीच का एंगल है। ये अल्फा
अल्फा जो है आइडियल आर के बीच का एंगल है और ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। किसी भी सर्कल में ये टेंजेंट के लॉन्ग है, ये रेडियस के लॉन्ग है। आर जो है वो आइडियल के परपेंडिकुलर है। आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? आइडियल के। आर आइडियल के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइडियल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका कास थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा? कास थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा ओएम, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये आपका ओएमपी। तो आपका आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये पुट कर दीजिए। ये कास थीटा की वैल्यू आ गई, और ये देखिए डीबी की वैल्यू आ गई। ये देखिए ये डीबी की वैल्यू है, ये डीबी की वैल्यू आपकी आ गई, और ये कास थीटा की आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो देखिए बी नेट हो जाएगा समेसन डीबी कास थीटा। समेसन को हम हटा करके इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, चाहे हम इंटीग्रेशन यूज करें और चाहे समेसन यूज करें, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये हो जाएगा समेसन डीबी कास थीटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीबी कास थीटा। डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर है, कास थीटा है आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर डीएल रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर डीएल रहेगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर हो जाएगा। और स्मॉल आर की वैल्यू देखिए क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 है। तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दें हम, तो हो जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू ये मैंने पुट कर दिया, ये स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, ये 3/2 आ जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ डीएल देखिए, और डीएल जो क्या है? ये डीएल टोटल लेंथ है। तो देखिए डीएल टोटल लेंथ इस रिंग की कितनी हो जाएगी? देखिए सर्कुलर कॉइल की टोटल जो लेंथ हो जाएगी इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस के बराबर। और सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब आप यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे तो b आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। b आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट p पर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए i पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, ये तो सिंगल टर्न के लिए है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ये एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आ जाएगा। अब आइए इस पर, ये तो रिजल्ट रहा, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अब आइए देखें इसमें डिस्कशन में क्या है। डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट है, ये तो स्केलर फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड किसके? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप लेते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप आ जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करें कि इसके सेंटर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए x को अगर आप 0 ले लेंगे, x 0 हो जाएगा तो P पॉइंट इसका सेंटर O आ जाएगा। तो आइए सेंटर पर देखें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो इस केस में यहाँ पर x 0 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा v मैक्सिमम म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर हो जाएगा। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। और ये एक सर्कुलर कॉइल का जो हमने आपको इसके पहले डेरिवेशन आपको पढ़ाया था, हमने इसके पहले जो आपको डेरिवेशन बताया सर्कुलर कॉइल के, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है।
ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड इसका एक स्पेशल केस हो गया। अब आइए, अगर x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रख दीजिए, यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रख दिए तो b मिनिमम 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 होगा। क्या होगा? सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 होगा, तो b मिनिमम 0 हो जाएगा। x ग्रेटर देन r ले लें। अगर हम यहाँ पर सेंटर से बहुत दूर डिस्टेंस पर मीन्स वेरी फार अवे डिस्टेंस कोई पॉइंट पी लेते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आप आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दीजिए, ये आर स्क्वायर नेग्लिजिबल कर दीजिए तो bx आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 ni r स्क्वायर अपॉन x क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर आप सेंटर से बहुत वेरी फार अवे डिस्टेंस पर लेते हैं पॉइंट पी, तो उस केस में ये आ जाएगा। अगर x लेस देन r ले लें, मतलब सेंटर के बहुत नजदीक ले लें, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा bx इक्वल टू आ जाएगा b नॉट 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ b नॉट क्या है? b नॉट जो है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। b नॉट जो है वो है म्यू नॉट अपॉन 2 ni अपॉन r, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपका ये वाला केस आ जाएगा bx इक्वल टू b नॉट 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो ये रहे आपका डिफरेंट केसेस जो है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, ये हम आपको ड्रा कर करके बता रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक, अब हम बताएंगे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, ये हम डिस्कस करने चल रहे हैं। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। इसके डिस्कशन के पॉइंट देख लेते हैं। ये आपने देखा कि बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 या नाई अपॉन आर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया। अब अगर हम बी एक्स ग्राफ प्लॉट करें, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एक्स क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, एक्स क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। तो इस सर्कुलर कॉइल के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ ऐसा आएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया। x इक्वल टू 0 क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। सेंटर पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम है, कितना है? b नॉट, और b नॉट की वैल्यू देखिए ये है म्यू नॉट अपॉन 2 या नाई अपॉन r। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम देखिए वो b नॉट है, और b नॉट की वैल्यू कितनी है? ये है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 ni अपॉन r के इक्वल है। ये मैक्सिमम हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए सेंटर से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, सेंटर से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इधर ये प्लस इन्फिनिटी पर जाके 0 होगा, इधर ये माइनस इन्फिनिटी पर 0 होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेंटर से प्लस r बाई 2 डिस्टेंस पर और सेंटर से माइनस r/2 डिस्टेंस पर दो पॉइंट एक ऐसे मिल रहे हैं जहां पर इस ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो रहा है। मीन्स इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर भी, और ये दो पॉइंट यहाँ पर हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लीनियर हो जाएगा। मीन्स पी और क्यू पॉइंट जो ऐसे हैं कि इन पॉइंट पर जो बी प्रोपोर्शनल है वो प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा। मीन्स कॉइल के सेंटर से प्लस r/2 डिस्टेंस पर माइनस r/2 डिस्टेंस पर दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लीनियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। अब आप देखिए ग्राफ का, फ्रॉम ग्राफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द कॉइल x इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 के इधर जैसा ग्राफ है, x इक्वल टू 0 के उधर ऐसा ग्राफ है, तो सेंटर के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। जैसा सेंटर के इधर ग्राफ है वैसा सेंटर के इधर है, तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। किसके अबाउट में? सेंटर के अबाउट में। दूसरा पी और क्यू दो पॉइंट है। देखिए पी और क्यू दो पॉइंट है, इनको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहे बोलिए, चाहे पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलिए, चाहे पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज बोलिए, चाहे पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर बोलिए। इनको जीरो कर्वेचर का पॉइंट कहते हैं, या कर्वेचर चेंज का पॉइंट बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनमें से चाहे जो आप बोलिए। मीन्स ये ऐसे दो पॉइंट है जिसके बाद इस ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो रहा है, कर्वेचर बदल रहा है, तो इनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं या पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज कहते हैं। और सेंटर से एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्लस r/2 डिस्टेंस पड़ता है, दूसरा माइनस r/2 पड़ता है। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R होती है।
अगला देखिए, एट पॉइंट पी ओ क्यू बी वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस यक्स। इन दोनों पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल में हो जाता है। डी बी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स इन दोनों पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मीन्स बी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स ये चेंज नहीं होता है। डी बी एक्स अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स ये कांस्टेंट हो जाता है, ये चेंज नहीं होता है इन दोनों पॉइंट पर, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल एक्स है तो डी बी अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाता है। और डी टू एक्स अगर दोबारा इसका डिफरेंशिएट करिए, दोबारा अगर डिफरेंशिएट करिए इन दोनों पॉइंट पर, तो ये जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। और इन दोनों पॉइंट का यूज हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक कॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, एक दो कॉइल का अरेंजमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें हम इन दो पॉइंट का यूज करते हैं। क्या? इन दो पॉइंट का यूज करते हैं। तो ये ग्राफ है बी और एक्स के बीच में किसका? करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल का। अब आइए, इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा है सर्कुलर लूप का। क्या पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। आइए सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में ड्रा करने के लिए आता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट लूप, किसी करंट लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो? देखिए, ये आपका करंट लूप है, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ओ इसका सेंटर है। यहाँ पर ये 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये देखिए ये आपकी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखिए सेंटर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। यहाँ पर जो लाइन्स हैं आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखिए कर्व है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है? आपकी कर्व है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी जो है वो कर्व है। ये तो ये जो है आपका क्या है? ये एक सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है? सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। ओके, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम इसके बाद ये 2 एप्लीकेशन हो गए बायोट-सेवर्ट लॉ के। एक हो गया किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, एक हो गया किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड निकालना। 2 एप्लीकेशन हो गए। इन दोनों एप्लीकेशन पर बेस्ड अब न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ओके।